बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाजिया सैफ और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज। आज मैं मौजूद हूं हड़प्पा म्यूजियम में, जहां पे 2 रोजा फेस्टिवल करवाया जा रहा है। इस फेस्टिवल का मकसद कौन है और ये फेस्टिवल कौन करवा रहा है, आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं कि जिस तरह उन्होंने पूरे शौक के साथ इस फेस्टिवल को कामयाब किया है, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुजार हूं कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया है। और आप सबकी ये मोहब्बत है कि आपने अपनी मिट्टी से प्यार करने का सबूत दिया है। और हड़प्पा जो कि 5000 साल पुरानी तहजीब है, उसको उजागर करने के लिए मोहतरमा आयशा अरशद लोधी की ये काविश है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको हम लेके जाएं। और आज आपने देखा है कि यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की विजिटर्स की बहुत बड़ी तादाद आई है, और जिसने हड़प्पे की तहजीब को भी अपनी आंखों से देखा, और यहाँ के लोकल फनकारों को भी हमने मौका दिया है, और लोकल फूड को भी यहाँ पे किया गया है। और सबसे बड़ी जो चीज कि मोहतरमा आयशा लोधी साहिबा ने हड़प्पा की जो पहचान है, जो हड़प्पा की हमने एक चादर जो बनाई है, जिसको हड़प्पाई वस्त्र का नाम दिया गया है, जिसके सिलसिले में वो बताएंगी कि वो बहुत बड़ी काविश है जिसको आज इंट्रोड्यूस किया गया है। और तमाम मेहमानों को भी हमने एज ए सोवेनियर के तौर पे उसको दिया है। तो और आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस हमारी काविश को कामयाब किया है। और इंशाअल्लाह ताला इसको हमारी कोशिश है कि बाकायदा ये हड़प्पा डे के तौर पे मनाया जाए और हम अपनी सकाफत को जिंदा रख सके। बहुत मैं अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने आज जो मैंने सोचा था और जो मेरा प्रोग्राम था कि मैं एक हड़प्पे के ऊपर एक फेस्टिवल कराऊंगी, वो अल्लाह ताला ने आज पूरा किया। ये जो फेस्टिवल है, इसका मकसद ये है कि हम हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो अपनी तहजीब से वो रोशनास हो, हमारे हड़प्पे का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक उजागर हो। तो उसके ये मैंने इनिशिएटिव लिया था। मैं चाहती थी कि जो हड़प्पा एक 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, इसके बारे में लोगों को पता हो कि असल में ये क्या चीज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इलाके में रहते भी हैं, लेकिन उसको अपने इस हड़प्पे की वैल्यू का नहीं पता कि वो क्या वैल्यू है। तो उस वैल्यू को उजागर करने के लिए मैंने आज हड़प्पाई तहजीब के ऊपर ये सकाफती मेला लगवाया है, जिसपे हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए हैं। और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये कामयाब फेस्टिवल है, और इंशाअल्लाह ताला हर साल हम इस फेस्टिवल को करेंगे। और मेरा ये जो मेरा मकसद है कि हम एक कल्चर डे जो है वो इसको डिक्लेयर कराएंगे, हड़प्पा कल्चर डे के नाम से हर साल हम इसको किया करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे एक फख्र की बात हमारे लिए आज ये है कि जिस तरह बाकी तहजीबों की चादर है, आप देखें सिंधी अजरक है, बलोचियों का भी कुछ ना कुछ उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है। हमारी तहजीब 5000 साल पुरानी है, लेकिन इसका एक वो चीज नहीं थी कि जिसको हम लोगों को पेश कर सकें कि ये हमारे हड़प्पे की तहजीब है। तो वो हमने चादर अपनी आज उसका तारुफ कराया है। उसका नाम मैंने हड़प्पाई वस्त्र रखा है। जिस तरह सिंधी अजरक है, उस तरह ये हड़प्पाई वस्त्र है। इसको आज मुतारिफ कराया। अगर आप मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उस चादर को अगर आप देखें तो उसके अंदर एक तश्तरी है, प्लेट है, जो उस वक्त का जो प्रीस्ट था वो उसमें उसको खाना पेश किया जाता था। और उसके इर्द गिर्द हमने हड़प्पे की जुबान है और हमारा जो यूनिकॉर्न जो मेन सिंबल है वो हमने उसको वहां पे रखा है। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि उसमें 3 पत्ती है। अब जो 3 पत्ती जो मैं बात कर रही हूँ, जिनको कल्चर का पता है वो समझते हैं कि 3 पत्ती का क्या मतलब है। वही 3 पत्ती वाला जो फूल है वो बादशाह जो है वो पहन के बैठा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां पे उसकी फोटो है, उसमें 3 पत्ती बनी हुई है। उस जमाने में जो उन्होंने जो उसका पोर्ट्रेट बनाया था उसमें 3 पत्ती की चादर है। तो इस चादर के अंदर भी हमने 3 पत्ती को रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हम ऐसा तहजीब व तमद्दन का मेला मना रहे हैं कि आज से सदियों पहले भी यहाँ पे इस तरह के फंक्शन हुआ करते थे। लेकिन अगर वो सिर्फ किताबों में है या सारे कदीमा के जो महरीन है वो खुदाई करके निकालते हैं, जो हमें चीज़ें मिलती हैं उससे हम अंदाज़ा करते हैं कि वो ये कुछ करते थे। लेकिन आज हमने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि हमारा तहजीब कल्चर और आज से 5500 साल पुरानी जो तहजीब है उसी जगह पे हमने इसको उजागर किया है। और ये हमारी तहजीब और तमद्दन और कल्चर के लिहाज से बहुत ही अहम जगह है। ये की है हड़प्पा, और ये पूरी दुनिया हड़प्पा तहजीब के नाम से जानती है। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी हिफाजत और इस तरह के जो कल्चर मेले हैं
वो होते रहें, ताकि जो हमारे डाइंग कल्चर है जो खत्म हो रहा है वो बच्चों में, आने वाली जनरेशन में ये आए, उनको पता चले कि हमारा जो जनरेशन है वो कैसे थी, हमारे बहुजात कैसे थे, हमने क्या करना है और इस डाइंग कल्चर को बचाना है। उस बचाने के लिए ये सबसे अच्छा वे है कि हम इस तरह के कल्चर मेले करें, कल्चरल जो है ना फेस्टिवल करें और लोगों को मदऊ करें, ताकि हम इसको अपने तहजीब को बचा सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा फेस्टिवल जो जोरों शोर से जारी है, तो मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह से यहाँ पर हड़प्पा के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मोहतरमा आयशा अफशर लोधी साहबा और नवीद असलम खान लोधी साहब MP ने जो है ना वो हमारे इस पुराने कल्चर को, जो 5000 साल पुरानी तहजीब है, उसको प्रमोट करने के लिए, उजागर करने के लिए किस तरह से यहाँ पे स्टार्स लगाए और हमारी रवायात को जिंदा रखने के लिए हड़प्पाई जो वस्त्र है उसको, चादर जो है हमारी, उसको मुतारफ करवाया। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहतरमा आयशा अफशर लोधी साहबा को और तमाम फैमिलीज को यहाँ पर जो है उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो जरूर आए। ये कल्चर, ये सकाफत हमारा मान, हमारा विरसा है, ये हमारी शान, ये हमारी पहचान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे डायरेक्टर जनरल ज़हीर अब्बास मलक और सेक्रेटरी टूरिज्म फरीद अहमद तारक साहब की डायरेक्शन पे जो हमारा जो लोकल कल्चर है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द हड़प्पा, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करने के लिए जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे MP नवीद असलम लोधी साहब और उनकी मिसेज आयशा अफशर लोधी, इनके कोलैबोरेशन से हमने हड़प्पन जो तहजीब है और पर्टिकुलर म्यूजियम ऑफ द साइट, इसकी प्रोजेक्शन और इसकी सेंस ऑफ ऑनर क्रिएट करने के लिए जो हमारी आवाम के अंदर के ये हमारा असासा है, तो ये फेस्टिवल हम मुनक्कद कर रहे हैं ताकि इसकी शनाख्त और इसकी जो साइट पे जो हमारे खुदाइयाँ हुई हैं उनको दुनिया में उजागर किया जा सके और ये लोकल कल्चर को यहाँ से प्रमोट किया जाए और जो यहाँ से लोगों को इसमें शामिल किया जाए और ताकि उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि ये हमारा असासा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये हड़प्पन जो इस तरह के जो मेले हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस साइट को और हमारे म्यूजियम को प्रोजेक्ट करें। जी तो फ्रेंड, ये मेला आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम भी इधर मौजूद हैं, हमने तो बहुत ही इंजॉय किया है। इस मेले का मेन मकसद हमारी सकाफत को, हमारे रस्म रिवाज को प्रमोट करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी सकाफत को भूलते जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपना कल्चर है, हमारी अपनी सकाफत है, उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इस मेले को सजाने के पीछे मैम आयशा लोधी का बहुत बड़ा हाथ है। असल में ये आइडिया उन्हीं का था कि हमारी सकाफत को प्रमोट किया जाए और हमारे रस्म रिवाज को आगे लाया जाए, ताकि हम बैनुल अक़वामी चीजों को छोड़ के अपनी सकाफत को प्रमोट करें, अपना नाम हम आगे लेके आए, ताकि हमें भी बैनुल अक़वामी सतह पे जाना जा सके। तो बहुत मजा आया। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो ये 2 रोजा फेस्टिवल है जो जिसका आज पहला दिन था और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अगर आप लोग इस मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, इंजॉय करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।